Hi champions, before I start, I just wanna say, may Allah bless you with good health and strength. Cause trust me, that's the real wealth. So इस वीडियो में मैं वो सब बताने वाला हूँ जिन चीज़ों की वैल्यू का मुझे अपने किडनी फेलियर डायग्नोज से लेकर ट्रांसप्लांट जर्नी तक के टाइम में समझ आया। कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला, उसके लिए बहुत कंटेंट है मेरे पास आगे। बस एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो बगैर किसी पेन, किसी रिस्ट्रिक्शंस या बगैर किसी पुअर हेल्थ के देख रहे हो, देन कॉन्ग्रेचुलेशन माय फ्रेंड, यू आर ऑलरेडी लिविंग अ ब्लेसिंग। तो वीडियो बोरिंग नहीं करता, सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा सही बताऊं यार, हम दिन भर फोन पर रील स्क्रॉल करते हैं, बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, लेट नाइट पार्टीज एंजॉय, जंक फूड खाते हैं और हमें लगता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। बट हम अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं। जब तक अल्लाह की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हेल्दी रहना कितनी बड़ी नेमत है। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आई नो तुम्हारे गोल्स होंगे, तुम्हारे ड्रीम्स, फ्यूचर ड्रीम्स होंगे, बट जब एनर्जी ना हो तो कोई ड्रीम, कोई गोल कैसे पूरा हो सकता है। देखो, फरारी हो या मेहरान, जब पेट्रोल खत्म होगा तो रुकना तो पड़ेगा। चलो अपनी एग्जांपल से समझाता हूँ। जब मेरे डायलिसिस चल रहे थे तो मुझे एक दिन में सिर्फ 1 लीटर पानी पीने की इजाजत थी। एक सेकेंड, ये वाले 4 गिलास, कैन यू इमेजिन। इससे ज्यादा भी मैं पी लेता था, लेकिन जब पीता था तो मुंह मेरा इतना बड़ा हो जाता था और पैर पैर भी इतने मोटे स्वेल हो जाते थे, मुंह इतना बड़ा हो जाता था। लॉल। तो इसलिए जब भी तुम सुबह उठ फ्रेश फील किया करो और पूरा दिन बगैर थके काम किया करो, तो एक दफा 1 सेकंड के लिए रुककर अल्लाह का शुक्र जरूर अदा किया करो। और हेल्थ ही वो चीज है जिसके बगैर लिटरली कुछ भी मैटर नहीं करता। आई होप यू फील दिस कि लाइफ के मुश्किल टाइम में एक चीज समझ आती है कि असली वेल्थ ना मनी, ना कोई लग्जरी। असली वेल्थ होती है पीपल, दोस्त जेन्युइन पीपल हु यू ट्रस्ट द मोस्ट, जो तुम्हारे मुश्किल टाइम में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं बगैर किसी रीजन या बगैर कोई एक्सपेक्टेशन किए। फैमिली, फ्रेंड या वो एक दोस्त जो तुमसे पूछने आए कि कैसा फील कर रहे हो और तुम कहो ठीक, बट फिर भी वो कंफर्म करे कि पक्की बात ना। सो बिलीव मी यार, दैट्स द रियल ट्रेजर। तुम जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, अगर तुम्हारे आसपास जेन्युइन लोग नहीं है तो वो सक्सेस भी अधूरी लगेगी। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिटरली 13-14 ईयर्स पुराने फ्रेंड भी फेक निकले बिल्कुल। अब मेरे मुश्किल वक्त आया बस, तब भी बस वो बेकार की ब्रेन रोटेड स्टफ वाली रील्स बेचते रहते थे कि बस भाई भाई होते हैं ऐसे में। तो ये चीजें बस रील्स में अच्छी लगती हैं, रियल वर्ल्ड से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसी चीजों पे जो तुम्हें, ऐसे दोस्त हैं उनसे बस दूर रहो। तो प्रैक्टिकली करते हैं उनसे, प्रैक्टिकली फ्रेंडशिप जिनको निभानी आती है उनसे बस तुम करीब रहो, उनकी वैल्यू करो, क्योंकि लाइफ टाइम का पता नहीं कल कब कौन सा लास्ट मोमेंट हो। एक चीज जो लाइफ ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाई वो ये कि पीस, अमन, कामनेस सबसे बड़ी पावर होती है। अक्सर हम सोच लेते हैं कि पावर सिर्फ फेम, मनी या फॉलोअर से मिलती है, बट असल पावर तब मिलती है जब तुम्हारा माइंड काम हो। तुम जब तुमसे कोई तुम्हारे साथ कोई बुरा करे और तुम्हारे अंदर रिवेंज लेने की पावर हो, बट उस टाइम तुम एक स्माइल करके उस सब कुछ चीज़ों को हैंडल कर लो। दैट्स द रियल स्ट्रेंथ। पीस का मतलब ये नहीं है कि लाइफ परफेक्ट हो गई है, बल्कि ये है कि तुमने सीख लिया कि कैसे अननेसेसरी लोगों, वीक माइंडसेट और सिचुएशन से दूर रहना है। बस जब तुम्हारा माइंड और दिल सुकून में होता है तो तुम ज़्यादा क्लियर सोच पाते हो, बेटर डिसीजन ले सकते हो और तुम्हारी एनर्जी भी पावरफुल रहती है। सो प्रोटेक्ट यूर पीस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लेक्स है या तुम बना सकते हो। एंड स्टे काम व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू इज chaos। एक बात याद रखना यार, टाइम इज योर मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी। चीज़ें टूट जाएं, रिपेयर हो जाती हैं, पैसे खो जाएं, वापस आ जाते हैं, लेकिन जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आता। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उसको, उस टाइम को वेस्ट कर देता है और कोई उसी टाइम को अपना फ्यूचर बनाने में लगा देता है। कभी सोचो, तुम्हारा एक दिन, एक घंटा, एक मिनट कितनी वैल्यू रखते हैं। जो लोग अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं वो लाइफ में हर चीज़ अचीव कर लेते हैं।
तो तुम भी अपना टाइम उन लोगों पर और उन चीज़ों पर स्पेंड करो जो तुम्हें ग्रो करें मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली। क्योंकि एक दिन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं सबसे महंगी करेंसी ना ही डॉलर था, आई रुपी, सिर्फ तुम्हारा टाइम था। दुनिया को बेटर बनाने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ तुम्हारी एक छोटी सी काइंडनेस ही काफ़ी होती है। एक दुआ, एक स्माइल और या किसी का हाल पूछ लेना, बस इतना सा भी किसी का दिन चेंज कर सकता है। हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बस बट अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल के किसी को सपोर्ट दे दें या पॉजिटिव फील करवा दें, तो वो एक एनर्जी चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ती है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा एक सिंपल सा गेस्चर ही किसी के लिए होप बन जाए। सो बी काइंड, क्योंकि काइंडनेस फ्री है और ये दुनिया को थोड़ा थोड़ा करके ब्यूटीफुल बना देती है। ये बात मैं ऑनेस्टली शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मुझे बैठकर नमाज़ पढ़नी पड़ती है और हर बार मेरे ये एक ही फीलिंग होती है कि कब वो दिन आएगा जब मैं दोबारा सजदा कर सकूँगा। पहले कभी रियलाइज़ ही नहीं किया था कि सजदा करना भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि रोज़ाना करते थे रूटीन बन जाती है। लेकिन जब वो चीज़ टेम्परेरी तौर पर चली जाए तब रियलाइज़ होता है उसकी रियल वैल्यू थी क्या। और जब मैं बैठकर नमाज़ पढ़ता हूँ तो हर रकात में बस यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक मुझे जल्द से जल्द वो स्ट्रेंथ दें कि मैं अपना सर दोबारा से ज़मीन पर रख सकूँ। और मुझे ये लगता है कि अल्लाह पाक हमसे कोई चीज़ छीनते नहीं हैं, बस कभी-कभी डिले करते हैं ताकि हम उस चीज़ को एप्रिशिएट करना सीखें। सो अभी अगर तुम फुल सजदा कर सकते हो, तो समझ लो यू आर लिविंग वन ऑफ द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑलरेडी। क्योंकि सजदा सिर्फ एक एक्शन नहीं है, वो अल्लाह से सीधा कनेक्शन है। तो चैम्प, ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे अपनी इस जर्नी में रियलाइज़ हुई और उनकी वैल्यू का पता चला। तो लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, लेकिन हर मोमेंट हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। हेल्थ, टाइम, पीपल, पीस, काइंडनेस, यही वो चीज़ें हैं जो असल में मैटर करती हैं। और तुम अगर इन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करना सीख गए, तो बिलीव मी, तुम दुनिया के सबसे लकी लोगों में से हो। एंड आई होप you understand this, and from now appreciate what you have. Keep spreading positivity. See you in the next one. Stay strong. Bye.